गुड इवनिंग दोस्तों, मैं सुनील कृष्णा चहल एकेडमी पर आप लोग के लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी की लेक्चर नंबर 5। पिछले कुछ लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने ज्योग्राफी का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, गार्डन्स और मैन मेड पार्क के बारे में पढ़ा। इसके पहले आपने देखा होगा कि हम लोगों ने ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन जो कि शिवालिक का पर्वत, सेंट्रल जो प्लेन्स गंगा और यमुना वाला, और तीसरा विंध्याचल के प्लेटूज के बारे में पढ़ा। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने उसके लोकेशन और उसकी लैटिट्यूड्स पर जो है डिटेलिंग पढ़ी थी, और उसके अगल बगल के जितने राज्य पाए जाते हैं और हल्का इंट्रोडक्शन किया था। आइए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम अपनी क्लास शुरू करते हैं आज की उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट के बारे में। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको कुछ चीजें बताई थी, उसी से कोरिलेट करते हुए हम आगे की क्लास शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 5 है क्लाइमेट पर फोकस करते हुए। हम अगर उत्तर प्रदेश को ठीक से समझें तो इसका क्लाइमेट 2 से 3 तरीके से समझा जा सकता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बस आपको ध्यान से सुनना और समझना है। तो आइए चलिए एक फ्लो को, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। लेकिन इस पैटर्न को फॉलो करने से पहले मैं आपको बता दूं, भारत का उत्तर प्रदेश जो है इस इलाके में पड़ता है, और भारत के बीच से एक कर्क रेखा जाती है जो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट पैदा करती है। यहां पर बारिश ज्यादा होती है, तो उत्तर प्रदेश से थोड़ी सी डिस्टेंस से होते हुए जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, ये उत्तर प्रदेश में 3 तरह का क्लाइमेट प्रिपेयर करते हुए जाता है। क्लाइमेट डिपेंड होता है कर्क रेखा के आसपास स्थित होने की वजह से यहां बारिश होती है। थोड़ा सा पहाड़ी इलाकों से भी टच है उत्तर प्रदेश, इसलिए यहां पर ओरोग्राफिक बारिश होती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर कुछ पठार हैं, तो यहाँ पर कुछ अनुपजाऊ लैंड, एरिड जोन और सेमी एरिड जोन का भी सेक्शन देखने को मिलेगा, और बीच के प्लेन्स के होने के कारण यहाँ पर बारिश कम होने के आसार होते हैं। तो अगर हम बात करें कि क्लाइमेट उत्तर प्रदेश में कैसा होना चाहिए, तो इसके क्लाइमेट में वेरिएशंस रहती है, किसी एक तरह का क्लाइमेट नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश या भारत के क्लाइमेट का कोई नाम देना चाहें तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मेरी बात समझे। ट्रॉपिकल का क्लाइमेट एक तरह से 4 मौसम पैदा करता है। अगर हम बात करें कि क्या उत्तर प्रदेश में भी 4 मौसम होते हैं, तो बताएंगे कि हाँ सर, समर पड़ती है, सब जानते हो गर्मियों में समर होता है। विंटर, ठंडी पड़ती है। क्या यहां पर मॉनसून आता है? तो मॉनसून भी आता है, बिल्कुल सही है। क्या यहां पर किसी तरह का स्प्रिंग सीजन आता है? तो बताएंगे कि हाँ सर, स्प्रिंग सीजन के साथ साथ ऑटम भी आता है। तो यही 5 मौसम क्लाइमेट के जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, ये सीजन है, वेदर अलग होता है और क्लाइमेट अलग होती है। वेदर, डे पर डे के चेंजेस को हम वेदर कहते हैं। क्लाइमेट 3 साल 5 साल से लेकर 30 साल की ड्यूरेशन को हम क्लाइमेट कहते हैं, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। सीजन 2 से 4 महीने के लिए चेंजेस होते हैं। याद रखिएगा, सबसे छोटी इकाई वेदर है, उससे बड़ी इकाई मौसम है जिसको हम सीजन कहते हैं, और तीसरी सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो क्लाइमेट होती है। तो हम उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए केस स्टडी करेंगे, जो उत्तर प्रदेश में अभी तक इतने सालों से, आजादी के बाद या आजादी के पहले से भी चलता आ रहा, उस एरिया की बात करेंगे, उस जोन की बात करेंगे। तो ये नॉर्दर्न पार्ट में पड़ता है इंडिया के, तो इसलिए इंडिया का मोस्ट पॉपुलस स्टेट भी हो जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर कम से कम 24 करोड़ सिटीजन्स रहते हैं। तो क्लाइमेट अच्छा होगा डेफिनेटली, इसीलिए एक तरह से टिपिकली कैरेक्टराइज्ड होता है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट के बेसिस पर। जैसा कि मैंने बताया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूरज चमकता है तो गर्मी बढ़ाता है, तो अपने साथ गर्मी जो होती है पानी को ऊपर उठाती है, भाप बनाती है, तो वाटर वेपर्स ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने के बाद कंडेंसेट होकर, कंडेंसेशन प्रोसेस से बादल बनता है, और इक्वेटोरियल जोन पर खूब बारिश करवाता है। इक्वेटोरियल के अलावा अगर हम बात करें कि सूरज तो अब इक्वेटर से हटकर कैंसर पे आ गया, तो ट्रॉपिकल जोन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर खूब बारिश होती है ITC-Z की शिफ्टिंग के कारण। तो इस वजह से हमारे ट्रॉपिक पर भी खूब बारिश होती है,
और अगल बगल का माहौल जिसमें उत्तर प्रदेश भी आ जाता है, बारिश वाला माहौल आ जाता है। इसी वजह से हमने इसका नाम दिया ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहां पर 12 महीने 24 घंटे पाई जाती। ठीक है, चलिए हम कहेंगे क्या उत्तर प्रदेश में किसी तरह की रिट्रीटिंग मॉनसून भी आती है क्या? तो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में जो मेन मॉनसून की स्ट्रीम आ रही है वो तो है ही है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में रिट्रीटिंग मॉनसून भी देखने को मिल जाती। क्या होती है रिट्रीटिंग मॉनसून? तो इसके बारे में मैं एक केस स्टडी आपको बताऊं जिससे आपकी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगी। आइए समझते हैं। भारत में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में सूरज चमकता है, जिसकी वजह से बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी बहुत गर्म हो जाते हैं। ये गर्म हो जाने के कारण भाप बनाते हैं। ये एरिया बिल्कुल गर्म हो जाएगा क्योंकि इसी दौर में इक्वेटर से लेके कैंसर तक सूरज खूब चमकता है। इस दौर में 2 महासागर पाए जाते हैं, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, और यहीं से पानी इवेपोरेट होता है और गर्मियों में भारत में लो प्रेशर बन जाता है और यहां पर पानी कम जल्दी गर्म नहीं होता, इस वजह से ये हाई प्रेशर बनता है। और हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो की तरफ चलती हैं, और इसी वजह से क्योंकि साउथ और वेस्ट से चलने वाली मॉनसून है, इसीलिए इस मॉनसून का नाम रहता है साउदर्न वेस्टर्न मॉनसून, जो जून में कोस्टल एरियाज में और आगे चलकर उत्तर प्रदेश के सेक्शन में जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर में खूब बारिश करती है, क्योंकि यहाँ पर बड़े से माउंटेन, हिमालय और शिवालिक का रेंजेस ऑब्स्टेकल के रूप में काम करता है। तो सबसे बड़ी मेन मॉनसून स्ट्रीम भारत में कब आती है? तो बताएंगे कि भारत में साउदर्न वेस्टर्न मॉनसून जो है ये मेन स्ट्रीम लेकर आता है। भारत में जो मॉनसून आ रही है, क्योंकि साउथ और वेस्ट की तरफ आ रही, इसलिए भारत की 80% बारिश साउदर्न वेस्टर्न मॉनसून से होती। उत्तर प्रदेश में जो बारिश हो रही वो यहां पर एक बाउंड्री होती है, ऑब्स्टेकल का काम करती है, इसी से टकराकर बारिश यहां पर ज्यादा होनी शुरू होती है, जिसकी वजह से इस तरह की बारिश को, भारत में उत्तर प्रदेश में होने वाली बारिश को, जो मेन मॉनसून स्ट्रीम से होती है साउदर्न वेस्टर्न मॉनसून, जिसको दक्षिण पश्चिम मॉनसून कहते हैं, 80% बारिश, और ये ओरोग्राफिक मॉनसून के नाम से जानी जाती है, जिसको हम रिलीफ मॉनसून भी कहते हैं, क्योंकि ये काफी दिन से ट्रैवल करते करते थक जाते हैं तो किसी ऑब्स्टेकल से टकराकर रुक जाते हैं, रिलीफ करते हैं, आराम करते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है रिलीफ मॉनसून। तो उत्तर प्रदेश की बारिश यही होती है, और इसकी बारिश केवल जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के बाद रुक जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर 3 से 4 तरीके के सीजन मिल जाते हैं। तो आइए उन्हीं सीजन्स की हम बात शुरू करते हैं। वैसे रिट्रीटिंग मॉनसून के बारे में भी एक लाइन में आपको बता दूं, थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। अगर मैं कहूं कि भारत में सूरज कैंसर पे चमक रहा था तो यहां गर्मी थी, इसलिए यहां लो प्रेशर बना था। अब सूरज कैंसर से इक्वेटर पर चला गया और इक्वेटर से नीचे कैप्रिकॉर्न पर चला गया। कैप्रिकॉर्न मकर रेखा को कहते हैं। अब सूरज यहां से हटकर नीचे चला गया, तो इस वजह से भारत में ठंडी पड़ने लगती। अब ठंडी पड़ रही है तो लैंड वाले एरिया पर हाई प्रेशर बनेगा, और जो नीचे वाला पानी है ये पोर्शन गर्म होने की वजह से लो प्रेशर क्रिएट करेगा। अब हवाएं फिर से हाई प्रेशर की लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, तो लैंड से समुद्र की तरफ चलना शुरू करेगी। और इस केस में यहां पर जितनी नमी है हिमालय के पास, नदियों से, पहाड़ों से, या फिर झरनों से, झीलों से, ये नदियां अपने साथ ढेर सारा नमी, ह्यूमिडिटी लेकर चलती हैं। अब ये चल रही हैं क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट की तरफ से, इसी वजह से इसको वापस लौटती हुई मानसून अर्थात रिट्रीटिंग मानसून के नाम से जाना जाता है। और इससे कम से कम 15 से 20% बारिश होती है, बहुत कम होती है। उत्तर प्रदेश में भी हल्की छींटे इसके मिलते हैं, और ये आगे चलकर मुख्य रूप से बे ऑफ बंगाल से नमी उठाकर तमिलनाडु के एरिया में सबसे ज्यादा बारिश कराती है। रिट्रीटिंग मानसून का नाम दिया जाता है। याद रखिएगा, रिट्रीटिंग मानसून नॉर्दर्न ईस्टर्न मानसून कही जाती है, जो कि ठंडियों के समय में सूरज के कैप्रिकॉर्न की तरफ मूव कर जाने के कारण जमीन पर हाई प्रेशर
और पानी में लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से बनता है। इसको हम उत्तर पूर्वी मानसून अर्थात लौटती हुई मानसून, रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। ये भी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश कराती। अगर आपका कॉन्सेप्ट मानसून का नहीं क्लियर होता है तब प्रॉब्लम होती थी। मैंने 10 मिनट लिया और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एक मिलेगा सेक्शन कि क्लाइमेट के बारे में हमें क्या पढ़ना है। तो आइए चलिए एक झलक देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की कम से कम 24 करोड़ जनसंख्या 5 तरीके के सीजन्स को फेस करती है। लेकिन सीजन बदलते हैं, वेदर बदलता है, लेकिन क्लाइमेट सालों साल वही रहती। तो मैंने क्या कहा कि इसकी क्लाइमेट जो है शुरू से लेके अंत तक, जब तक भारत है तब से लेके ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ बारिश क्लाइमेट होता है। क्यों ट्रॉपिकल? क्योंकि कैंसर इसके ऊपर से बगल से जाती है। मॉनसून क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में मेन स्ट्रीम होती है बारिश की, और सबसे ज्यादा मॉनसून इसी के समय में होता है। साथ ही साथ रिट्रीटिंग मॉनसून भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही हल्का, मिनिमल इंपैक्ट, विथ ओनली स्पोरेडिक माइल्ड शावर अकरिंग ड्यूरिंग द विंटर। जो कि मैंने कहा रिट्रीट करती है, वापस आती है, जिस समय सूरज कैंसर पे ना चमक के, इक्वेटर पे ना चमक के कैप्रिकॉर्न की तरफ जाना शुरू कर देता है, उस समय ठंडी पड़ना शुरू करती है। उस समय में बारिश जो साउदर्न वेस्टर्न की तरफ गई थी, अब वो नॉर्दर्न ईस्टर्न की तरफ वापस आते समय, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी तरह का बॉर्डर है नहीं, ठीक है, जो ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा वापस लौटते समय, इसलिए उत्तर प्रदेश में बहुत छींटे भर बारिश हो जाती। चलिए अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है इसलिए पूरा का पूरा रेंज क्या है, टेम्परेचर कवर अप करेगा ही। लैंड का एरिया है, हमने पढ़ा भी था, तो इस वजह से कुछ जगहों पर सेमी एरिड जोन है, कुछ जगहों पर सेमी एरिड क्लाइमेट होंगे, तो कुछ जगहों पर ह्यूमिडिटी है, तो यहाँ पर क्या होगा, सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट होगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि गैंगेटिक प्लेन है, तो यहाँ पर क्या होगा, वैरायटी ऑफ टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर वेरिएशन के कारण दिन में अलग, रात में अलग सेंटीग्रेड हो सकता है। तो यहाँ पर कभी कभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेल्सियस तक की भी ठंडी नापी गई। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहने का यह मतलब नहीं कि हमेशा, कभी कभार ऐसा देखा गया है कि जब ला नीना का इफेक्ट होता है तब हमें 0 डिग्री भी देखने को मिला है। ठीक है, तो चलिए इस बात को समझें कि उत्तर प्रदेश की, अगर मैं ऐसे समझाऊं कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सिचुएशन ऐसी है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सिचुएशन इस तरह है कि कुछ एरिया पहाड़ी है, जैसे उत्तर प्रदेश का ऊपर शिवालिक वाला रीजन माउंटेनियस है, तो यहाँ का क्लाइमेट अलग होगा। कुछ पोर्शन गैंगेटिक प्लेन है, तो यहाँ का क्लाइमेट अलग होगा। और कुछ पोर्शन पठारी है, जो सेमी एरिड जोन वाला, विंध्याचल का पठारी वाला पोर्शन जो मैंने नाम दिया था, वो हो जाए। ठीक है, इस तरीके से इतना बड़ा एरिया कवर अप होने के कारण इसकी क्लाइमेट भी क्या होगी, एक जैसी नहीं होगी, मौसम के अनुसार बदलेगी। लेकिन ओवरऑल क्लाइमेट अगर बोलें तो वो है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी मिल जाएगी, यहाँ पर आपको सेमी एरिड जोन भी मिल जाएगा। और क्योंकि ये ट्रॉपिक के ऊपर चला जाता है, इसीलिए इसको हम सब ट्रॉपिक कहते हैं, इंटर ट्रॉपिक नहीं। एक बार ही समझेंगे कि सब ट्रॉपिक और इंटर ट्रॉपिक क्या होता है, याद रखिएगा। अगर हम पृथ्वी बनाते हैं तो जो जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ता है, इसको हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं या इंटर ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। लेकिन भारत का केवल दक्षिणी भाग ट्रॉपिकल जोन में आता है, बाकी उत्तरी भाग सब ट्रॉपिकल जोन, जो कि उत्तर मतलब ट्रॉपिक के ऊपर निकल जाता है। इसी वजह से इसको, यहाँ के क्लाइमेट को हम ट्रॉपिकल मॉनसून के अलावा एक नाम और दे सकते हैं, सब ट्रॉपिकल काइंड ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, तो एक नाम हमने और ढूंढ कर निकाला और उसका नाम क्या बताया। पहला जो हमने देखा ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, दूसरा हमने नाम ढूंढा, इसका नाम बड़ा अच्छा आया, सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। क्योंकि टेम्परेचर वेरी करता है गैंगेटिक प्लेन के कारण, कभी कभी ह्यूमिडिटी होती है और कभी कभी सेमी एरिड जोन होता है। एक चीजें 2 बारी इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे पता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब याद हो गया, मैंने एक विजुअल ऑडियो इफेक्ट क्रिएट किया दिमाग में और चीजें आपको याद हुई। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मौसम आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश को ठीक से पढ़ें तो कई तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है, विंटर में बहुत ड्राई हो जाएगा और रेनी सीजन में बहुत ज्यादा वेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर
सब ट्रॉपिकल सेक्शन है, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल मॉनसून भी है। इसी वजह से वेस्टर्न यूपी जो है वह सेमी एरिड क्लाइमेट के रूप में पहचाना जाता है। इसीलिए यहाँ पर एग्रीकल्चरिंग करना एक्सटेंशन के रूप में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चरिंग के रूप में सेलेक्ट किया गया। और मैंने कहा था कि हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन में यही वेस्टर्न यूपी का पार्ट जो कि एग्रीकल्चरिंग जोन बन चुका है बहुत फेमस हुआ। आइए अगर बात करें समर में क्या होगा, तो समर में बहुत गर्मी होगी। विंटर्स में क्या होगा, विंटर में बहुत ठंडी पड़ेगी। रेनी सीजन में क्या होगा, रेनी सीजन में बहुत ज्यादा बारिश होगी और बहुत ही ज्यादा ड्राई वो वेट हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम बात करें कि अगर ऑटम सीजन में क्या होता है, तो बहुत ज्यादा ड्राई भी हो जाता है। जो भी चीज यूपी में होती है वो एक्सट्रीम लेवल पर होती है। ठंडी पड़ती है तो बहुत ज्यादा, गर्मी पड़ती है तो बहुत ज्यादा, बारिश भी होती है तो बहुत हो जाती है, और अगर हम पूछे कि सूखा जो पड़ता है वो भी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। मेरे कहने का मतलब उत्तर प्रदेश मानसून में कई तरह की चीजें फेस करता है। कभी कभी फ्लड भी आ सकता है बहुत ज्यादा बारिश के कारण, और कभी कभी आपको क्या मिल जाता है, आपको सूखा देखने को भी मिल जाता है। मतलब ड्रॉट भी आया हुआ है उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, कहीं कहीं पर फ्लड भी आया हुआ है। डिपेंड करता है कि मौसम की इंटेंसिटी क्या है। जो हमारे एक डिपार्टमेंट है, इसको बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मौसम की जानकारी, प्रिडिक्शन और उससे बचाव से संबंधित सुझाव देते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में जो है ये बताते हैं कि भैया कई तरह के सीजन उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं। इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, इनके एल्टीट्यूड्स, यहाँ पर माउंटेन भी है, यहाँ पर प्लेन भी है, यहाँ पर पठार भी, तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अलग अलग तरह के मौसम पाए जाते हैं। दो तरह के क्लाइमेट होंगे। क्लाइमेट जो होता है वो फिक्स होता है, तो इसलिए मैंने कहा कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा पूरे इंडिया में, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा ट्रॉपिकल ना होकर वो सब ट्रॉपिकल हो जाता। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्लाइमेट की बात कर। क्लाइमेट की बात खत्म हुई। अब हमने कहा था एक और यूनिट होती है वेदर और सीजन। वेदर एक दिन के मौसम को कहते हैं, सीजन 4 से 6 महीने के मौसम को कहते हैं। तो क्या क्लाइमेट के अलावा जो ओवरऑल क्लाइमेट देख लिया हमने, उससे भी क्या साल भर में कई मौसम आते हैं? तो हम वही मौसम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मौसम। क्लाइमेट का सेक्शन खत्म हुआ, तो उत्तर प्रदेश के सीजन कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। विंटर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक कोल्ड पड़ता है। समर है, मार्च, अप्रैल, मई और अधिक से अधिक जून तक क्या बनता है, हॉट बनता है। अगर बोले कि साउदर्न वेस्टर्न मानसून कब आती है, जैसा कि मैंने नाम बताया था, साउदर्न वेस्टर्न मानसून क्या होती है, याद करिए, जो कि मेन स्ट्रीम मानसून की कही जाती है। उत्तर प्रदेश के इस जोन में यहां से आने वाले मानसून, क्योंकि साउथ है और ये कौन सी दिशा है, वेस्ट है, इसी वजह से इसका नाम बोलते हैं साउदर्न वेस्टर्न मानसून। कब आती है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक रहती है। और रिट्रीट करती हुई मानसून कब आती है, तो ठंडियों में। तो बताएंगे कि कब आती है रिट्रीटिंग मानसून, तो बताएंगे कि ये साउदर्न वेस्टर्न मानसून नहीं है, ये है नॉर्दर्न ईस्टर्न मानसून, ठीक है, या फिर रिट्रीटिंग साउदर्न वेस्टर्न मानसून। साउदर्न वेस्टर्न मानसून का रिट्रीटिंग पोर्शन, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न वेस्टर्न, क्योंकि नॉर्थ से आ रहा, ईस्ट से आ रहा, इसलिए इसको नॉर्दर्न ईस्टर्न मानसून कहते हैं। ये कब होगा, जब ठंडी शुरू हो जाएगी। ठंडी कब शुरू होती है, दिवाली के बाद, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कभी कभी जनवरी, फरवरी में भी कुछ बारिश लेकर आती। तो 4 तरीके के मौसम पाए जा रहे हैं। किस किस महीने में कौन कौन सा मौसम उत्तर प्रदेश में है, आपको याद रखना। बारिश का मौसम 2 बारी आता है, एक बार मेन स्ट्रीम साउदर्न वेस्टर्न, एक बारी छोटी स्ट्रीम जो कि नॉर्दर्न ईस्टर्न का पार्ट है। बाकी समर और विंटर के अलावा यहां पर 2 मौसम और मैंने बताया जो कि इसमें मेंशन नहीं है, याद रखिएगा। समर के बाद क्या आता है, तो बताएंगे कि हमने देखा कि सर समर के बाद अपना आ जाता है ऑटम, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ी है, अब पत्ते सारे झड़ जाते हैं। और विंटर के बाद क्या आता है, तो बताएंगे कि सर जब जब जनवरी फरवरी खत्म हो रहा है, उस समय में लोग बसंत पंचमी मनाते हैं। उस दिन सरस्वती माँ की पूजा होती है। तो इसी वजह से विंटर के सेशन के बाद जो आता है वो आ जाता है क्या, इसको बोलते हैं स्प्रिंग। तो और 2 सब क्लॉज भी हमने बता दिए सीजन के। मेन सीजन तो समर विंटर रेनी होता है, बट उत्तर प्रदेश में 2 और सीजन पाए जाते हैं,
विंटर के बाद स्प्रिंग आ जाती है, ठीक है, और समर के बाद ऑटम आ जाती है। तो ये 2 और मौसम जोड़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें समर में कैसा क्लाइमेट होता है, तो बताएंगे कि सर समर के समय में उत्तर प्रदेश में लू चल रही होती है। आइए इसको थोड़ा सा एक हाईलाइट करके देख लें कि आखिर लू उत्तर प्रदेश में क्या होती है। लू एक्चुअली प्री मानसून का एक पार्ट है। जिस समय में गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है तो गर्म होने से हवाएं एक्सपेंड होकर ऊपर की तरफ उठती हैं, और ये ऊपर की तरफ उठती हैं और इतनी गर्म होती है कि तेजी से ये मूव करना शुरू करती है, और उनकी जगह लेने के लिए दूसरी कम गर्म हवाएं इधर साइड आती हैं, जो दिन में दोपहर के समय में उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज्यादा गर्म हवाएं चलती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लू। याद रखिएगा, समर मंथ में क्लाइमेट कंडीशन उत्तर प्रदेश की बहुत ही ज्यादा हराश हो जाती है, ठीक है, और बहुत तेजी से स्क्रॉचिंग हॉट विंड चलती है। कहते हैं कि उसके इफेक्ट में आने पर तबियत खराब होती है और ज्यादातर लोगों की मौत हो जाती है। लू, ये विंड्स होती हैं, ये अपने साथ डस्ट पार्टिकल्स और बहुत सारे जो है सेक्शन लेकर चलती हैं, और इस लू की वजह से ही क्या होता है, काफी लोग परेशान हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। और विंटर सीजन में भी ड्राई और रेनलेस विंड्स बहुत ही ज्यादा तेजी से चलती है, जिसको हम कहते हैं ठंडी हवाएं, शीत लहरी। ये भी खतरनाक होती है, इसके साथ फॉग वगैरह भी आता है, और कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में क्या होता है, तूफान आने के भी चांसेस हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर साइक्लोन और एंटी साइक्लोन की भी सिचुएशन आ सकती है, गर्म और ठंडी के बीच में ऐसा होता है, ठीक है। कहते हैं कि जब गर्म हवाएं ठंडी हवाएं मिलती हैं तो गर्म और ठंडी हवाएं तेजी से ऊपर उठना शुरू करती हैं, जो साइक्लोन का रूप ले लेती हैं। तो जब भी ठंडी और गर्मी का मिक्सचर देखोगे इस मंथ के एंड में, जब ठंडी आ रही है, गर्मी खत्म हो रही है और ठंडी आ रही है, या इस तरह का कोई दौर, तो वहां पर आपको साइक्लोन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, खैर बाय द वे, इतनी सारी चीजें हमने उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ी। अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा रेनफॉल, क्योंकि क्लाइमेट में रेनफॉल और मानसून हमने पढ़ा, तो आखिर रेनफॉल उत्तर प्रदेश में कितना सेंटीमीटर होता है, जो मेन स्ट्रीम है और जो रिट्रीटिंग है, दोनों के बारे में हम देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो रेनफॉल हो रहा है वेरी कर सकता है। एवरेज की अगर हम बात करें तो बहुत कम दिख रहा है, 1.7 मिलीमीटर से हिली एरियाज में, और आगे बढ़ेंगे तो 840 मिलीमीटर उत्तर प्रदेश में होता है। अगर हम एवरेज एनुअल उत्तर प्रदेश की रेनफॉल की बात करें तो 1000 मिलीमीटर होता है साउदर्न, ईस्टर्न एंड द ईस्टर्न यूपी में, याद रखिएगा। और अगर हम अप्रोक्सीमेटली ओवरऑल बात करें तो 650 मिलीमीटर साउदर्न ईस्टर्न पार्ट में उत्तर प्रदेश की बारिश होती है। ये बारिश एक्चुअली प्रेसिपिटेशन के रूप में होती है। ओरोग्राफिक, बार बार जो मैं वर्ड बोल रहा हूं उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक बारिश। ओरोग्राफिक बारिश होती क्या है, जिसको रिलीफ बारिश भी कहते हैं, याद रखिएगा। काफी देर तक पानी गर्म होकर ऊपर उठकर बादल बनता है और चलना शुरू करता है, लंबी दूरी तय करता है अपने साथ पानी नमी लिए हुए, कहीं पर ऑब्स्टेकल पाता है, उसे टकराकर बरस जाता है, उसको हम ओरोग्राफिक बारिश कहते हैं। तो अलग अलग एल्टीट्यूड्स, अलग अलग क्षेत्र और इतना बड़ा एरिया होने के कारण, कहीं पठार, कहीं पहाड़, कहीं पर मैदान होने के कारण अलग अलग एरियाज में अलग अलग बारिश होती है। इसी को हम बारिश कहीं कहीं पर प्रेसिपिटेशन के नाम से भी जानते हैं। चलिए, साउदर्न वेस्टर्न मानसून उत्तर प्रदेश में बारिश कराने के लिए मेजॉरिटी के रूप में मानी जाती है। सबसे मेजर बारिश इन्हीं की वजह से होती है, और खासतौर पर समर में। अगर हम बात करें इससे क्या फायदा होता है मानसून से, तो हम बताएंगे एक्सेस रेन मिलती है, जिसकी वजह से फ्लड्स आ जाते हैं, और शॉर्टेज ऑफ द ड्रॉट्स हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लड आने से, ड्रॉट आने से हमें तरह तरह की जीडीपी का प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, किसान की आत्महत्या, फसल की प्रोडक्शन कम होना, जिससे रेट बढ़ जाना, महंगाई बढ़ जाना, किसानों का जो है वो फसल बर्बाद हो जाना, या इरिगेशन सिस्टम हमारे उत्तर प्रदेश में ठीक से नहीं काम करना, इसकी वजह से देश की जीडीपी, नेशनल इनकम और इकोनॉमिक दौर से हम पीछे होते हैं। इसीलिए इससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में तरह तरह के विभाग हैं, ठीक है। तो चलिए, खैर ये हुआ हमारा उत्तर प्रदेश में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, आपको याद करना। आइए, अगर हम उत्तर प्रदेश में हमने बात करी कि फ्लड आ जाता है, तो आइए उत्तर प्रदेश में एक बार देखें किस एरिया में फ्लड आ जाता है। तो जब कभी भी ज्यादा बारिश हो जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश नदियों का देश है, और ये नदियां पेरेनियल होती हैं, पेरेनियल नदियां होती हैं जो साल भर बहती। अब उसमें ज्यादा पानी आ गया, सारी नदियां आपस में एक दूसरे से मिली हुई हैं, ट्रिब्यूटरीज में पानी आ गया, तो ये सारा पानी एक स्ट्रीम में आकर भर जाता है, अपने क्षेत्र से, अपनी वैली से, वी शेप वैली से बाहर निकलकर लैनोस के मैदान में फैलना शुरू होता है और पूरे शहर में भर जाता है, जिसकी वजह से अगल बगल के किसानों के खेत, शहरों में वाटर लॉगिंग
और एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। इसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश में फ्लड। कैसे आता है? ओवरफ्लोइंग ऑफ द वाटर। मेन रिवर्स जो भी हैं जैसे गंगा, जमुना, गोमती और इसकी ट्रिब्यूटरीज में क्या हो जाता है? बहुत बड़ा लॉस। कहते हैं कि भैया फ्लड आने पर कम से कम 4.32 बिलियंस का उत्तर प्रदेश में लॉस देखा गया। अप्रोक्सीमेटली 27 लाख हेक्टेयर का एग्रीकल्चर लैंड खराब होता है, ठीक है, और ये हर साल होता है। मतलब अगर आप सोचिए कि अगर हम इसको बचा लें किसी तरह से कि बाढ़ ना आए, तो हमारा काम, इतने करोड़ रुपए का फायदा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, और बाढ़ से फैलने वाली महामारी, बाढ़ से फैलने वाली कई सारी गायों भैंसों की लाशें आकर रुक जाती हैं, बीमारी, गंदगी और कीचड़, और इसके अलावा अर्थव्यवस्था कुछ भी प्रभावित नहीं होगी। इसको करने के लिए रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, जो अमृत योजना के तहत मानी जाती है। याद रखिएगा, एक रिवर है जिसमें पानी बहुत कम है, सूखा पड़ रहा है, ड्रॉट्स। एक रिवर है जिसमें पानी ओवरफ्लो किए जा रहा है और बाढ़ लेकर आ रहा है। एक रिवर है जिसका पानी ओवरफ्लो कर रहा है, बाढ़ लेकर आ रहा है, फ्लड। अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के थ्रू, अमृत योजना, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इसका पानी इधर चला जाएगा और दोनों मीडियम बैलेंस्ड हो जाएंगे, और बैलेंस्ड हो जाएंगे तो ना तो इसमें सूखा आएगा और ना ही इसमें बाढ़ आएगा। और इसी प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं ताकि हम करोड़ों रुपए का नुकसान बचा सके। बाय द वे, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के हमने देखा कुछ एरियाज में फ्लड आने से नुकसान है और कुछ जगहों पर ड्रॉट्स भी आ जाते हैं। अगर हम ड्रॉट्स की बात करें तो हम लोगों ने देखा पिछले साल 2023 में एल नीनो का इफेक्ट था। एल नीनो को क्या कंसिडर किया कि इस समय में कम बारिश होती है और ला नीना में बारिश ज्यादा होती है, तो 2023 को एल नीनो साल घोषित किया गया और उस समय में बारिश कम हुई और काफी किसानों ने देखा होगा जो है वो एक तरह का धरना दिया और प्रॉब्लम हुई। चलिए, शॉर्टेज, पिछले साल की बात कर रहा हूं, शॉर्टेज रेनफॉल को ही मानसून के मानकर चलेंगे कि भैया ड्रॉट्स आ गया उत्तर प्रदेश में और पूरा का पूरा जो होता है बहुत तरह से लॉस होता है। अगर हम 2002 और 2004 के ड्रॉट्स की बात करें तो बड़े लेवल पर हमने रिकॉर्ड किया कि 75 बिलियन लगभग, और कम से कम कुछ नहीं तो 72 बिलियन के करीब में हमारा क्या हुआ? ड्रॉट की वजह से नुकसान हुआ। बहुत बड़ा अमाउंट है, इसे देखकर ही आपका दिल दहल जाएगा। The reversion of the major deficiency in the annual rainfall follows 6 to 8 years cycle in the eastern Uttar Pradesh, whereas the western UP is followed in 10 years. अगर हम बात करें जो अल नीनो का इफेक्ट होता है 5 से 7 साल, अधिक से अधिक 10 साल के डिफरेंस में आता है। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज हो चुका है, अब अल नीनो क्या होता है? जल्दी जल्दी रैपिडली आ जा रहा है, जिसकी वजह से हमें सूखा झेलना पड़ता है। याद रखिएगा, अल नीनो से सूखा और ला नीना से फ्लड आता है। ठीक है, इस बारी ला नीना की जो है अनाउंसमेंट थी 2024 में, लेकिन वो डिले हो गई। इसका असर अब दिखेगा जो रिट्रीटिंग मानसून के समय में ठंडी ज्यादा पड़ेगी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के टेम्परेचर की, तो उत्तर प्रदेश का टेम्परेचर जैसा कि मैंने कहा कि 0 डिग्री से 50 डिग्री तक, इतना बड़ा एरिया है तो कहीं पर 0 भी होता है ठंडियों में और कहीं पर गर्मी में 50 डिग्री तक चला जाता है, लू चलती है। तो गोंडा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी रिकॉर्ड किया गया है और ये तेजी से फ्लक्चुएट होता है, रात में अलग, दिन में अलग, अलग मौसम में अलग, साल भर में कई बार फ्लक्चुएट हो जाता है। और इसी में आपको कोल्ड वेव और हीट वेव, जिसको हमने शीतलहरी और हीट वेव को लू का नाम दिया था, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जिंदगियां और बहुत बड़े लेवल पर इकोनॉमिक्स का एक बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। चलिए फाइनली हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट होगा। हॉट वेव्स और कोल्ड वेव्स पढ़ने के बाद फिर हम आ जाएंगे सॉइल ऑफ इंडिया पर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि हॉट वेव क्या होती है। तो बताएंगे शीतलहरी, कम से कम 45 डिग्री से ऊपर अगर तेजी से हवा चल रही समर में, उसी को हम बोलते हैं शीतलहरी। ये मार्च, अप्रैल, मई और जून के समय में आपको देखने को मिलती है। बड़े लेवल पर हीट वेव्स चलती हैं, जिससे क्या होता है? क्रैम्प्स, हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक और लोग बेहोश होते हैं, बीमार हो जाते हैं और कभी कभी डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम होती है। कोल्ड वेव्स क्या होती है उत्तर प्रदेश में? तो बताएंगे कि ठंडियों के समय में -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है टेम्परेचर, जिससे क्या होता है? काफी लोग परेशान होते हैं और स्टेट में हॉस्पिटल्स में आपको लाइन लगी हुई दिखाई देती है। चलिए, तो आज की क्लास इस सेक्शन की यहीं पर रोकते हैं। अगला टॉपिक जो होगा हमारा सॉइल ऑफ इंडिया होगा।
इंडिया की ज्योग्राफी को, सॉरी, उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी को अच्छे से समझेंगे। एक एक फैक्टर को मैं विश्व स्तर से, इंडिया के स्तर से जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश पर आपको लेकर आ रहा हूं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए आपको उत्तर प्रदेश की एक अच्छी समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास के लिए प्रिपेयर रहिए। सॉइल ऑफ इंडिया हम अगली क्लास से शुरू करें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।